अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आ गया भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल शेड्यूल रिलीज़ हो गया और अनाउंसमेंट हो गई चैंपियंस ट्रॉफी की सारी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। नहीं हुआ अभी तक के? अच्छा, मैं समझ रहा था हो गया भाई, इसलिए क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से तो रोज़ एक नई खबर चल रही है और वही हुआ जिसका मतलब पहले से अंदाज़ा था कि फिर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने फिर फर्दर डिले कर दिया है। अब वो जो है आज शायद फैसला करेंगे, कल फैसला करेंगे और उसके दौरान जो है धड़ाधड़ खबरें चल रही हैं कि जी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया हाइब्रिड मॉडल, क्या कहते हैं अपना वो फ्यूजन फार्मूला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है। यार मैं सिर्फ एक बात कहूँगा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, ऑन अ सीरियस नोट, देखें, यू जस्ट हैव टू लुक एट इट दिस वे वेरी सिंपली कि एक मामला है जो फंसा हुआ है, जो मेरे अंदाजे से जिसकी वजह से ये मामला जो है नहीं क्लियर हो रहा, और वो मामला बड़ा क्लियर है यार। इफ़ इंडिया एक्सेप्ट्स द फैक्ट, जैसे अब ये चीज़ तो तय होगी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और कुछ मैचेस इंडिया के जो मैचेस होंगे वो यूएई में होंगे। अब फिर अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल फाइनल के लिए तो उनके मैचेस फिर दुबई में खेले जाएंगे, यानी कि फाइनल अगर इंडिया फाइनल में है चैंपियंस ट्रॉफी की तो वो दुबई में होगा, तो यानी कि पाकिस्तान के पास से फाइनल होस्टिंग राइट चले जाएंगे। ओके, ये चीज़ तो क्लियर है। अब जो फ्यूजन फार्मूला है उसके तहत पाकिस्तान ने ये कहा है कि भाई जो है अगले 3 साल के लिए, पता नहीं जितने अरसे के लिए, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए, और जो भी आईसीसी इवेंट्स होंगे तो हमारे और इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई में कराए जाएँ। और कैसे बोलते हैं अपना, अगर हम भी क्वालिफाई करते हैं नॉकआउट के लिए तो वो नॉकआउट भी फिर दुबई में होगा। अब यहाँ पर आके मामला फंस गया है, इसलिए क्योंकि इंडिया के पास जो है, पाकिस्तान तो मतलब सीधी बात है क्लियर हो जाएगा ये चैंपियंस ट्रॉफी करा के, फिर कोई आईसीसी इवेंट है नहीं पाकिस्तान के पास कोई बड़ा अगले 3-4 साल तक, ठीक है। इंडिया के पास है भाई, 5 इवेंट्स हैं इंडिया के पास, एशिया कप भी मिला लें आप। तो अब इंडिया, अगर आप जॉइंट होस्ट की भी बात करते हैं, जैसे कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने श्रीलंका के साथ होस्ट करना है, या 2020 आई थिंक 8 में या 30 में जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वो शायद वो बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जी फाइनल, एक सेमीफाइनल फाइनल जो है वो तो हम होस्ट करेंगे। अब जो मामला फंसा हुआ है लॉजिकली, जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि भाई बीसीसीआई मुझे नहीं लगता इस चीज़ पे कभी मानेगा कि अगर ये फ्यूजन फार्मूला इम्प्लीमेंट भी होता है तो वो इस चीज़ पे कभी मानेगा कि जी जो आगे जो आईसीसी इवेंट्स हैं इंडिया में, उसके अगर सेमीफाइनल फाइनल के लिए अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो मैचेस जो है फिर न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाए। ये होने नहीं वाला, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ अभी से, ये नहीं होगा। इसलिए क्योंकि बीसीसीआई कि अब जो है ना, अब बेसिकली इट्स नाउ अ बैटल ऑफ ईगोज यार, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, दैट्स ऑल। अभी कोई ये पैसा वैसा भी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, जब आप न्यूट्रल वेन्यू से मैचेस कराएंगे, दो दो वेन्यूज़ पे कराएंगे तो आपके ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेंगे, आपके होटल कॉस्ट बढ़ेंगे, बहुत सारे कॉस्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर प्लस फिर आप अगर 2 वेन्यूज़ पे कराते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट भी हिट लेता है, सीधी सी बात है, क्योंकि एक कंट्री जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है तो वो बड़ी प्लानिंग से करती है, तो वो ज़्यादा पैसा बना सकती है। होम क्राउड से उसको ज़्यादा वो होता है कि होम क्राउड आके देखेगा मैचेस, तो आपको जो है रेवेन्यूज़ में भी हिट मिलेगा। प्लस फिर दूसरा जो मसला ये है कि ये कितने साल के लिए लागू हुआ फ्यूजन फार्मूला, तो द प्रॉब्लम इज़ हियर कि विल इंडिया accept the fact under the fusion formula that if this Champions Trophy is being hosted by Pakistan and UAE, and if India qualifies for the semi-final and final, then that semi-final final will be held in UAE, in Dubai. ठीक है, that means Pakistan concedes the right to have the final of the Champions Trophy. क्या इंडिया जो आईसीसी इवेंट्स इंडिया में होने हैं उनके लिए ये फॉर्मूला मानेगा? That's a big question, yeah. And that is where I think the main crux of the matter is, where this thing, ये जो stalemate है, कि ये जो ईगो के इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि बीसीसीआई के लिए बड़ी एक, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर किसी वजह से मान ले बीसीसीआई तो उनके लिए एक बड़ा ये, आई थिंक फॉर देम इट विल बी मतलब इट विल बी अ बिग सेटबैक। मतलब पीसीबी की जीत होगी इसमें, अगर पीसीबी ने इस चीज़ पे कन्विंस कर लिया फ्यूजन फार्मूला पे, एज इट इज़ नाउ करंट इन लेटर एंड फॉर्म। तो आई डोंट नो यार क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी है, कैसे ये हल निकालते हैं। एंड लाइक आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, देखें सीधी बात है, अगर ये सारी ज़बानी खर्च बातें होनी है कि जी वो अगले साल जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा तो अब पाकिस्तान आईसीसी इवेंट नहीं खेलेगा इंडिया में, ये अगर ज़बानी खर्च बातें होनी है, ये अगर मतलब पेपर पे नहीं आनी है, तो फिर बेकार है ये सारी चीज़ें। वर्बली इट होल्ड्स नो वैल्यू एट ऑल, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 6 मंथ। इफ़ यू रिमेंबर जो बिग 3 वाला जो था,
इशू जब बना था तो उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक MOU पे बेसिकली उनके सेक्रेटरी ने साइन किया था विद नजम सेठी, ठीक है। बाद में वो मुकर गए थे, उन्होंने कहा भाई ये तो सिर्फ एक MOU है, ये कोई अग्रीमेंट थोड़ी है। पाकिस्तान उनको लेके भी गया उसमें, मतलब कोर्ट में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स वाले, लेकिन हार गया केस पाकिस्तान, वहाँ भी केस हार गया, क्योंकि वो सीधी बात है MOU की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना यार। MOU होता है कि अगर हम, मतलब हम ये कर सकते हैं मिलके, ये चीज़ हम करेंगे, एग्रीमेंट हमारा बनेगा बनेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट इन द क्लियर एज येट, नॉट आउट ऑफ द वुड्स, नेदर इज द BCCI। दिस थिंग इज स्टिल इज वेरी मच मतलब प्रॉब्लमेटिक। और फिर ब्रॉडकास्टर्स का रोल ना भूलें आप भाई, उन्होंने पैसा आपको मतलब रेस करके देना है सारा, वो इतना पैसा दे रहे हैं आपको, और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स सारे, तो वो जब इतना पैसा आपको दे रहे हैं ICC को, तो एवी थोड़ी दे रहे हैं भाई पैसा। मतलब देखें ना, सीधी बात है, एक पाकिस्तान इंडिया का मैच लाहौर में हो रहा हो, एक पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो मतलब दिल्ली में या कैसे बोलते हैं बेंगलुरु में या कोलकाता में या अहमदाबाद में, उसका मज़ा ही कुछ और है। और फिर मतलब एक दुबई में आप खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं तो ये इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि भाई अगर मसले हैं तो भाई ठीक है यार, आप दुबई में खेल लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो मतलब मैच ही खेलना है ना यार, खेलो, दुनिया ने पूरा TV पे ही देखना है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट सो फार नथिंग, नो साइंस ऑफ एनी इमीडिएट रेजोल्यूशन। लेट्स सी, आज सैटरडे का बोला तो है इन्होंने कि आज शायद कोई मसले, मतलब मैं तो क्लियर बोल चुका हूँ आपको, और मैं फिर कह रहा हूँ, आई विल रिपीट इट अगेन, until the ICC now issues a press release, don't believe anything that anyone says। कोई भी कुछ बोले आप ना माने, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ, अब क्योंकि मैं इतना इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ in my district career that I know यार how these things work and I can well imagine what's going on behind the scenes। तो जब तक कि ICC की ऑफिशियल प्रेस रिलीज ना आए, फॉरगेट इट, कुछ नहीं। फिर समझे कि बस हर चीज़ वहीं है जहाँ पहले थी, जो कोई बोलता है बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाकी जी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, मैं पहले भी कहा था आपको कि देखें यार, ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, डे एंड नाइट टेस्ट मैच। वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आपने सक्सेसिव टेस्ट में हरा दिया, तो फिर मॉरली, साइकोलॉजिकली आपने उनको ख़त्म कर दिया फिर, ठीक है। तो दिस वाज अ टेस्ट मैच, दिस इज अ टेस्ट मैच इन फैक्ट वेयर ऑस्ट्रेलिया had the best chance of making a comeback. By the look of things, it looks like they have made a comeback and they are in a much stronger position। इसलिए क्योंकि अगर हम आज मतलब आज का मतलब खेल देखें तीसरे दिन का, तो लाइक दे मैनेज टू टेक अ गुड इनफ लीड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब इंडिया की 5 विकेटें गिर चुकी है सेकंड इनिंग में 100 कुछ 23-28 रन पे, तो यानी कि अभी इंडिया स्टिल 29 रन्स बिहाइंड टू क्लियर द डेफिसिट, ठीक। अच्छी चीज़ ये है कि ऋषभ पंत अभी तक बैटिंग कर रहा है, बट ही इज टेकिंग हिज चांसेस। उसके साथ नीतीश कुमार है, हु हैज लुक्ड द मोस्ट अश्योर्ड ऑफ द इंडियन बैट्समैन सो फार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डाउन द ऑर्डर ही हैज मेड रन्स एवरी टाइम ही हैज कम टू द क्रीज। सो इंडिया के चांसेस नाउ बेसिकली हिंज ऑन द फैक्ट कि ये जो आखिरी 5 विकेटें हैं, ये कितने रन्स ऐड कर सकती है। क्या ये इंडिया को एक मतलब इतना टोटल दे सकती है, लीड दे सकती है कि इंडिया के बॉलर्स फाइट करें? बिकॉज आई बिलीव कि यहाँ एडिलेड में देखें, ये वही जगह है जहाँ 36 पे भी टीम आउट हुई है। तो लाइक ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले, 3 साल पहले साउथ अफ्रीका टीम 42 पे आउट हो गई थी। तो a lot of things can happen in Australian conditions, especially if और फिर याद रखिएगा कि let's assume कि tomorrow if India does bat well on the remaining 5 wickets, by the time they get Australia into bat, it will be under lights। तो वो टाइम होता है सबसे खतरनाक, जहाँ बॉलर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ ऋषभ से आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं भाई। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक वो बंदा है, ये आपका वाइल्ड कार्ड है, इसका कुछ पता नहीं होता भाई। इसका मूड बन गया पंत साहब का, तो उन्होंने धड़ देना 100 कल, जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया है पहले। नीतीश इज देयर, अश्विन इज स्टिल टू कम इन टू बैट, द लेट ऑर्डर इज देयर। तो इट्स नॉट दैट एज इफ इट्स रिटन ऑन द वॉल नाउ कि ये ऑस्ट्रेलिया जीत रहे हैं, नहीं, अभी मैच है, कल डिपेंड करेगा। पहले हाफ एन आवर में आपको पता चल जाएगा, आवर में पता चल जाएगा कहाँ मैच जा रहा है। नाउ एज फार एज द मैच इज रिमेनिंग, एज फार एज द मैच दैट हैज हैपेंड सो फार, यार वही वाली बात आ रही है। देखें, मैं तो बहुत इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो आपके सीनियर प्लेयर होते हैं, जिन्होंने अचीवमेंट्स की हुई होती हैं, उनको कभी आप डाउट ना करें, और कभी उनका कोई बुराई भी चल रही होती है तो उनको आप सपोर्ट करें। आई मीन प्लेयर्स ऑफ द लेवल ऑफ कोहली एंड रोहित, हु हैव ऑलरेडी अचीव सो मच। मतलब दोनों की आप सिर्फ सेंचुरीज देख लें तो आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनल हंड्रेड देते हैं। लेकिन बात वही है यार, स्पोर्ट्स इज अ थिंग in which you do not live in the past। Sports is something which you have to live in the moment। और जो स्पोर्ट्स फैंस होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के फैंस हो, चाहे वो फुटबॉल के फैन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो बिलीव करते हैं
मोमेंट में वो बिलीव करते हैं कि भाई अभी ये बताओ हमें जिता के क्या दे रहे हो तुम ये बंदे जो तुम खिला रहे हो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो दिस टेस्ट मैच हैज बीन अ बिग लेट डाउन फॉर रोहित एंड कोहली इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बोथ ऑफ देम जस्ट कुडंट गेट गोइंग। और कोहली जिस तरह से आज भी आउट हुआ, आई मीन मैं कभी कभी तो हैरान होता हूँ यार कि मतलब आई मीन अ पर्सन हु हैज प्लेड सो मच इंटरनेशनल क्रिकेट, अ गाय हु हैज गॉट 81 इंटरनेशनल हंड्रेड्स अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स, यार वो एक इतनी सी चीज सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है अपनी टेक्निक के अंदर कि वो बार बार वही गलती करता है कि वो मतलब इतना क्लोज टू द बॉडी खेलने की कोशिश कर रहा है वो, या लीव करने की कोशिश कर रहा है बॉल को, कि वो लाइन ही नहीं पिक कर पाता है और वो मतलब कॉट बैंड हो जाता है। हर वक्त यही हो रहा है, या तो स्लिप में या कीपर के हाथ में कॉट आउट। आज भी वैसे इसको बॉलर ने आउट किया। तो आई डोंट नो यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जितने बैट्समैन देखे हैं ग्रेट्स, आई मतलब आई कैन टेल यू दिस मच कि यार उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो तो मतलब दे वुडंट रिलैक्स अंटिल दे हैड सॉर्टेड आउट दैट प्रॉब्लम, दैट टेक्निकल इशू के था क्या मसला। मे बी कोहली नीड्स टू स्पीक टू समवन, सम सीनियर प्लेयर, मे बी ही नीड्स, क्योंकि एक तो आजकल ये प्लेयर्स के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी ईगो भी बड़े इन्फ्लेटेड है भाई, क्योंकि पैसा ज़्यादा कमाते हैं, मतलब ज़्यादा जो है फेम है, ज़्यादा ग्लोरी है, सब कुछ है, सोशल मीडिया है, तो इनके थोड़ा सा ज़रा ईगो के इश्यूज हैं। इनके लिए मसला होता है, व्हाट आई नो इज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे हैव द इश्यूज आस्किंग समवन फॉर हेल्प कि यार हमें बता दें क्या करना है। लेकिन इन द पास्ट ऐसा नहीं होता था। इन द पास्ट चाहे वो पाकिस्तान का प्लेयर हो, वो इंडियन प्लेयर से भी जाके बात कर सकता था, इंडियन प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर से भी पूछ लेता था कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं रन कर कंसिस्टेंटली रन कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक कोहली जस्ट नीड्स टू गो बैक। ये जो है ना सारा ये मेंटल और ये और वो और साइकोलॉजिकल कोच और स्पोर्टिंग कोच और फलान, ये मोर देन दिस आई थिंक इज इम्पोर्टेंट दैट ही जस्ट नीड्स टू टॉक टू समवन हु कैन गाइड हिम के यार। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो बात हम करते हैं ना कि ये जो आजकल ये जो फॉरेन कोचेस ने ये जो अपना धंधे चलाए हुए हैं कि जी सॉफ्टवेयर और ये और वो और ये सब अपनी जगह ठीक है, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में ज़रूरत है, लेकिन यार एक जो ग्रेट आपको बता सकता है ना एक नज़र में देख के यार ये बंदा क्या है, वो कोई नहीं बता सकता। रोहित के साथ भी ये प्रॉब्लम है, ही आल्सो नीड्स टू टॉक टू समवन इफ दे वांट टू प्रोलॉन्ग द कैरियर्स। वरना यार क्लियर कट बात है, ये अगर दोनों बंदे रन नहीं करेंगे सीरीज में, फिर इनके लिए बहुत मुश्किल है अपनी जगह रिटेन करना, रोहित के लिए अपनी इवन कप्तानी रिटेन करना। इसलिए क्योंकि फिर आपका जस्टिफिकेशन नहीं होती, because it's a very simple calculation. If these two guys don't get runs, India is going to lose this series, and then it will become very difficult for them to retain their places. So now अभी तो 3 टेस्ट बाकी हैं, तो इनका बहुत टाइम है अभी, तो I just hope they can get runs, but them getting out for cheaply made things very difficult for India. अब यंगस्टर्स जो हैं वो बेचारे अपनी कोशिश तो करते हैं, उसने मतलब कैसे बोलते हैं अपना कोशिश की जायसवाल ने जितना वो कर सकता था, लेकिन अगेन ही गॉट अ वेरी गुड लेफ्ट हैंडर के साथ यही प्रॉब्लम होती है। लेफ्ट हैंडर को जब भी अक्रॉस वाली बॉल मिलेगी ना और थोड़ा सा वो बैक ऑफ लेंथ आई और उसने लेंथ जज नहीं किया, ही इज ऑलवेज, आई सीन द, चाहे लारा हो, चाहे सईद अनवर हो, चाहे गंगुली हो, बड़े से बड़े बैट्समैन हमने देखे हैं वो फिर निकी करते हैं बॉल को। तो वही जायसवाल के साथ हुआ। तो ऑस्ट्रेलियंस आपको पता ही यार, आई मीन स्पेशली इन दीज कंडीशंस जहाँ एक सेशन ऐसा चल रहा हो जहाँ बॉल घूम रही हो, सीम कर रही हो, लेटरल मूवमेंट हो, तो वो फिर कहाँ आपको छोड़ेंगे। दे आर सो डिसिप्लिन्ड एंड दे आर सो, यू हैव टू, ऑस्ट्रेलियंस को मारने का एक तरीका है कि आप प्रेशर एग्रेशन से एग्रेशन लड़ें, लेकिन इस तरह की एग्रेशन नहीं जिस तरह से राज वगैरह और कोहली दिखा रहे थे आज। भाई ये एग्रेशन आप उस वक्त दिखाओ जब आप टॉप पे हो, उस वक्त नहीं जब आप मार खा रहे हो बुरी तरह। मतलब ट्रेविस हेड आपको सूते जा रहा है, आप उसको लेग पे बॉल किए जा रहे हो, वो आपको छक्का भी मार रहा है, चौका भी मार रहा है, और आप मतलब उसके साथ मुंह लग रहे हो। भाई तुम सोचो, मतलब इट वाज ऑल ट्रेविस हेड टुडे यार। इफ यू टेक आउट ट्रेविस हेड 140 और 142 समथिंग बॉल तो खत्म है ना। क्या फिर बाकी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ने किया क्या, सिवाय लबुशेन को जिसको इन्होंने आई वुड से बेसिकली करवाया यार 64 रन। मतलब वो इतनी बुरी फॉर्म में है कि मैं छोड़े यार, चले वो एक अलग बात है, लेकिन दे शुडंट हैव अलाउड हिम टू स्कोर, गेट टू अ हाफ सेंचुरी, ठीक है ना। लेकिन ट्रेविस हेड वाज द वन हु टुक द मैच अवे फ्रॉम इंडिया टुडे। मतलब क्या खेला है यार वो बंदा। मतलब एक तो वो ही हैज बीन अ थॉर्न इन इंडिया साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। वो आप चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देख लें, चाहे आप कैसे बोलते हैं वर्ल्ड कप देख लें, जहाँ मतलब वो होता है वो ढक के आके लंबा स्कोर मारता है भाई। और फिर वो इस टाइप का प्लेयर है, वो जायसवाल जैसे टाइप के प्लेयर होते हैं ना, जब वो शुरू हो जाता है तो बस फिर वो शुरू होता है। और ये चीज़ मैं बिल्कुल, मुझे थोड़ी सी हैरत ये हुई कि द इंडियन बॉलर्स डिडंट सीम टू हैव अ प्लान कि इसको आउट कैसे करना है। मतलब वो हल्का शॉट पे बॉल पे, सबको पता है ये बात
क्योंकि वो चांस लेता है। लेकिन आई वाज सरप्राइज टू सी कि यार आप ट्राई नहीं कर रहे थे उसको शॉर्ट पिच बॉल से टेस्ट करने के लिए, और वो मारे जा रहा था, आपको मारे जा रहा था। आप उसके 140 निकाल दो, कुछ नहीं बचता है, ठीक है। दूसरा, थोड़ी सी रोहित की कप्तानी भी आज मुझे वो लगी, शेकी लगी। रोहित जस्ट हैज नॉट लुक्ड हिज हिज सेल्फ इन दिस टेस्ट मैच, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आप देखें ना, अब एक एक मतलब रोहित के वहाँ उसका मतलब दूसरा मतलब औलाद हुई है, और ट्रेविस हेड के बाद भी दूसरी हुई है। ट्रेविस हेड उसको सेलिब्रेट कर रहा है 140 से, रोहित अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि रोहित की बेगम को बात करनी पड़ेगी रोहित से कि भाई क्या है, मतलब आपका जो है ये आया है अभी, तो इसको कुछ खुशियां दें आप। तो एनीवे, लेट्स होप ही कैन डू दैट इन रिमेनिंग मैचेस। लेकिन दे अलाउड, एंड देन सम ऑफ द डिसीजंस ऑफ द बॉलिंग, लाइक इन द फर्स्ट सेशन व्हेन बुमराह वाज बॉलिंग सो वेल, मुझे नहीं समझ में आया यार कि आप उसको क्यों हटा रहे हो भाई, किस लिए हटा रहे हो आप उसको। और फिर वही वाली बात है कि मतलब व्हेन ही हैड द प्रेशर ऑन, आपने उसको हटा दिया। दूसरा, अश्विन, मैं कल भी कहा था कि अश्विन मतलब सिलेक्शन मेड नो सेंस टू मी। ये यहाँ पर आप कह रहे हो, मतलब मैंने वही कहा ना कि यार पास्ट में रहना बड़ा मुश्किल है क्रिकेट में, आप मोमेंट पे जाओ। मुझे नहीं लगता था, मेरी नज़र में सिर्फ एक था कि पार्टिकल की जगह गिल को आप खिलाते, और उसकी जगह कैसे बोलते हैं, जोरल की जगह रोहित खेलता, बस दैट्स इट। देयर वाज नो नीड टू टिंकर। आज वो जो उनका वो रायन डिस्कॉटे जो है, जो असिस्टेंट कोच है क्या है, वो कल उसने कहा कि जी वो बड़ा मुश्किल डिसीजन था सुंदर को बैठाना, और क्योंकि जिस तरह उसकी फॉर्म है, लेकिन वी फेल्ट कि अश्विन विल डू बेटर ऑन दिस पिच। मतलब कैसे भाई, मुझे बता दो। वो बंदा मिड सीरीज में आया सुंदर और न्यूजीलैंड के खिलाफ, एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग टक 4-4 5-5 विकेटें ले रहा है वो, ठीक है। और आप लास्ट टाइम भी जब ऑस्ट्रेलिया गया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब व्हेन ही मतलब उसको जब आई थिंक उसका डेब्यू था टेस्ट मैच का, उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया, कोई 50 किए थे, 60-70 किए थे, बॉलिंग भी अच्छी की थी। तो मतलब यार आप क्यों छेड़म-छाड़ी कर रहे हो विनिंग कॉम्बिनेशन को? जब सुंदर है तो ठीक है यार, खत्म कर। अब रोहित की तो मजबूरी थी आपको खिलाना, लेकिन मतलब कम ऑन यार, खुद गलतियां करते हो, अब फिर बैठ के बहाने, वो जी हम क्या करें, वो हमने समझा। तुमने क्यों समझा भाई? तुम्हें किसी डाटा वाले ने बताया कि जी अश्विन ने यहाँ बड़ी विकेटें ली हुई है? अबे अश्विन ने ली विकेटें, लेकिन तुम उसकी फॉर्म भी तो देखो इस यंगस्टर की, कि वो किस फॉर्म में है भाई, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया ने खुद अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ियां मारी हैं भाई इस टेस्ट मैच में। मजेदार टेस्ट मैच होना चाहिए था ये, और हो भी सकता है कल, यू नेवर नो, बिकॉज विद समवन लाइक ऋषभ पंत एंड नीतीश कुमार एट द क्रीज, एनीथिंग कैन हैपन। अश्विन कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस टेस्ट मैच। डोंट फॉरगेट कि अश्विन के 5-6 मतलब उसके टेस्ट 100 है भाई। लेकिन लग यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अपर हैंड मिल चुका है इस टेस्ट मैच में। तो इस नाउ 1-1, तो लग यही रहा है मुझे 1-1, उसके बाद फिर बड़ा मजा आएगा जो बाकी टेस्ट मैचेस होंगे। बाकी यार इंग्लैंड ने तो वो सूत लगाई है न्यूजीलैंड की, मजा आ गया यार उनके तो सारे। यार क्या वो प्लेयर है भैया, वो बीतल, कमाल यार। आई मीन द गाय के कोई इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन क्या उसने आज 90 कुछ किए, मैं उसकी हाईलाइट देख रहा था। फिर सबने भाई, जो रूट अभी बैटिंग कर रहा है, डकेट ने भी 90 मतलब पेल दिए, उसने स्टोक्स ने भी 35 के, सब उसने, ब्रुक्स ने फिर 50 कर दिए। मतलब न्यूजीलैंड को रगड़ के रख दिया इंग्लैंड ने बुरी तरह से। वो लगता है कि इंडिया वाला बदला ले रहा है यार कमाल क्रिकेट है ना। 4 बार इंग्लैंड हारता है मतलब इंडिया में, ठीक है, न्यूजीलैंड जीतता है 3-0, और जब दोनों आपस में खेलते हैं तो 1-0 चल रहा है, और अब ये 2-0 होने वाला है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो कर लेते हैं, बाकी तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन 18 मिनट हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा मैं आई डोंट वांट टू मतलब prolong the video for too long. So if you like this video, kindly like and share it as much as you can. It helps the channel. And if you watch my channel, you like the content, if you haven't subscribed yet, kindly do press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates. और अपने कमेंट छोड़िएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।